मिलते हैं। लेकिन इसी पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो प्लैटिनम पर भी करेंगे बात। प्लैटिनम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पोफले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोफले। आपका स्वागत है और हम सोने चांदी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ ही हफ्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। अपने लोस से तो बहुत बेहतरीन रिटर्न्स हमने सोने और चांदी में भी यहाँ बनते हुए देखे हैं। लेकिन एक मेटल जहां पर फिजिकल खरीदारी काफी बड़ी है वो है प्लैटिनम। सोने से काफी सस्ता है लेकिन इस वक्त अपने 11 महीने के हाइस पर है। लेकिन हमने करीबन 10% की बढ़त यहाँ पर खरीदारी में आते हुए देखी है। तो जो लोग प्रेशियस मेटल्स लेने जा रहे हैं वो 100 रुपए में से अब 10 रुपए का जो स्पेंड है वो प्लैटिनम में करते हुए नजर आए हैं। राजीव, आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? फ्रेंडली भाव है, इसके लिए यहाँ पर निवेश ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है, और क्योंकि प्लैटिनम को हमेशा थोड़ी सी नीश मेटल भी माना जाता है, तो आपको लगता है अब क्योंकि भाव विद इन रीच है इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट है? गुड इवनिंग मनीषा। यस, ऑफ कोर्स लुक्रेटिव प्राइसिंग हमेशा इंडियन कंज्यूमर्स को भाती है, तो प्लैटिनम की इंसेंटिवाइज प्राइसिंग अच्छी है फॉर प्लैटिनम कंज्यूमर्स टू स्टार्ट बाइंग इट। एंड व्हाट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि ये अभी वेडिंग सीजन है एंड प्लैटिनम की डिमांड हमेशा वेडिंग सीजन में मैक्सिमम होती है, बिकॉज उनकी जो कोर रेंज हम बनाते हैं ज्वेलरी में इज वेडिंग रिलेटेड। सो वेडिंग बैंड्स है या मेंस ज्वेलरी है जो वेडिंग में गिफ्टिंग की जाती है, एट द सेम टाइम ब्राइडल ज्वेलरी जो प्लैटिनम में बनी जाती है। सो these are products which are inclined towards this season, which is the wedding season. तो इसलिए एक अच्छा टाइम है गुड प्राइसिंग में, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से with the wedding season coming in, platinum demand has gone much better now. कुणाल, मुझे याद है एक टाइम था हम प्लैटिनम के बारे में भी आपसे बात करते थे और वहां पर भी हमारी यही बात होती थी कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और क्योंकि प्लैटिनम एक मेटल भी है तो आगे जाकर यहाँ पर भी डिमांड स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। और एक बात बताइए कुणाल, आई एम श्योर कि जब आप और हम डिनर्स पे बैठते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि हाँ ज्वेलरी खरीदनी है, सोने में आगे जाके क्या लगता है। तो क्लियरली सभी लोग इन्वेस्ट नहीं करते, काफी लोग यहाँ पर ज्वेलरी के लिए भी हमसे एडवाइस मांगते हैं, तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे? आई थिंक प्लैटिनम की जो मेन जो डिमांड साइड है, जो प्लैटिनम की स्टोरी है, दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कार। सो प्लैटिनम में के फंडामेंटल्स बहुत तेज़ है। जो मेन प्लैटिनम का प्रोडक्शन आता है वो आता है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से हमने लास्ट 5 से 6 साल, इनफैक्ट लास्ट 10 सालों में बिकॉज ऑफ द पावर क्राइसिस प्रोडक्शन डाउन होते हुए देखा है। सो जैसे ये रिकवरी स्ट्रांग होती है, कैटलिस्ट से डिमांड स्ट्रांग आएगी, और ऑल्टरनेटिव जैसे गोल्ड, पहले सबसे पहले गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया, उसके बाद सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया। सो अभी जो दूसरे पीजीएम्स है, जो आफ्टर गोल्ड एंड सिल्वर जो मेटल लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, प्लैटिनम, प्लेटिनम, सो प्लैटिनम में निवेश करना स्टार्ट कर दिए। बिकॉज अगर गोल्ड यहाँ से $2300 $2400 समझो 5 साल में होने वाला है, तो प्लैटिनम के प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली, सिल्वर के प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले हैं। सो आई थिंक स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्रियल डिमांड, शॉर्टेज इन प्रोडक्शन सबसे टाइट है, सभी फंडामेंटल को देख के विकल्प रहेगा निवेश के लिए। 2 महीने में हमने प्लैटिनम के भाव यहाँ पर 15% तक चढ़ते हुए देखे हैं, और जैसे कुणाल ने कहा कि फंडामेंटल्स यहाँ पर सप्लाई साइड से काफी स्ट्रांग हैं, और जैसे राजीव ने कहा कि डिमांड साइड से हमने क्लियरली यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। तो ये परहैप्स अगला मेटल है, अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो ये निवेश के लिए बेहतर है, लेकिन क्लियरली यहाँ पर भी आपको फिजिकल बाइंग के साथ ही फिलहाल चलना होगा। सुगंधा, आप कैसे देखती हैं खरीदारी के हिसाब से प्रेशियस मेटल्स को, और कैसे लेना चाहिए? हमने बाकी गेस्ट से भी बात करी, उनका मानना है कि हाँ इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं या एसआईपी भी करना चाहते हैं, लेकिन एक तबका होता है जो ज्वेलरी के हिसाब से ही इसे खरीदता है क्योंकि उन्हें लगता है कि पहन भी सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी हो गई। तो उन लोगों के लिए क्या राय है? तो मनीषा, आई थिंक जो टच एंड फील हमें ज्वेलरी में मिलती है वो हमें गोल्ड फ्यूचर्स या गोल्ड बॉन्ड्स में नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली जो इंडियन कल्चर है वो गोल्ड की ज्वेलरी के लिए काफ़ी एफिनिटी है, काफ़ी प्रेफरेंस है। सो मुझे लगता है ये राइट टाइम है अगर ज्वेलरी की बाइंग भी करनी है, बिकॉज वेडिंग सीजन ऑन है। सो ये बहुत अच्छा लुक्रेटिव बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज प्राइसेस अगर हम हायर लेवल से देखें तो एक बहुत बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ज्वेलरी बाइंग की जा सकती है। मुझे लगता है प्राइसेस 47,700 मार्क को डेफिनेटली होल्ड करेंगे। सो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का भी पर्सपेक्टिव है, कंजम्पशन का भी पर्सपेक्टिव है, टच एंड फील भी चाहिए, तो यहाँ से हम बाइंग करें तो मुझे लगता है अगले 1 से 2 सालों में यहाँ पर रिटर्न पर्सपेक्टिव से भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ज्वेलरी बाइंग के लिए एक अच्छा प्राइस है जो अवेलेबल है अभी, यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है।
राजीव, एक फाइनल सवाल आपसे, तो ज्वेलरी की खरीदारी फिलहाल यहाँ पर कैसी होती हुई नजर आ रही है? क्या नंबर्स हैं और क्या इंडियंस यहाँ पर इन प्राइसेस का फायदा उठा पा रहे हैं? यस मनीषा, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा था पहले भी, दिवाली के बाद ये सीजन कंसिस्टेंट रहा है हमारे लिए। नंबर्स वाइज, वैल्यू वाइज हम एज पर लास्ट ईयर तो पहुंच गए हैं। वी आर होपिंग इट टू बी बेटर इन वॉल्यूम ऑल्सो, सो वो हमें एडवांटेज मिलनी चाहिए। एंड वेडिंग सीजन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है फॉर अस, बिकॉज पीपल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी इन अदर थिंग्स, इन लैविश पार्टीज एंड अदर थिंग्स। सो ज्वेलरी बाइंग की कंसंट्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग है वो हिसाब से, which is obviously a positive sign for our industry on the whole. And across categories, भले हम गोल्ड की देखें, डायमंड या प्लैटिनम, ये तीनों कैटेगरीज काफी इंसेंटिवाइज्ड है इन प्राइस पॉइंट वाइज एंड एंटायर प्रोडक्ट लाइन वाइज। सो एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे लिए भी टू रिवाइव आवर इंडस्ट्रीज सेटबैक दैट वी हैड, एंड वी शुड कम बैक टू आवर नॉर्मल नंबर्स वेरी सून। ऑल राइट, तो यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, प्राइसेस एकदम सही हैं, खरीदारी बेहतर है और सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छा समय फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ राजीव, कुणाल, सुगंधा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।